क्या आपको कास्ट इनकम रेसिडेंशियल बनाना है? जी हाँ दोस्तों, ये सभी आप खुद बना सकते हैं, अपने मोबाइल से बना सकते हैं। किस प्रकार बना सकते हैं अपने मोबाइल से, मैं यही सब कुछ बताऊंगा। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, अपडेट करते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम मुझसे पूछिएगा जरूर बताऊंगा। मैं हूँ हिताय, मैं इसी के बारे में बताऊंगा A to Z तक। हम अपनी आवाज़ इनकी रेसिडेंशियल कास्ट इनकम किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, इसके सबसे पहले हमें ID बनाना, ID किस प्रकार बनाया जाता है मैं इसी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे इस प्रकार, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ब्राउज़र सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमको कास्ट इनकम रेसिडेंशियल बनाना के अकाउंट बनाना किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि हमको झारखंड में बनाना है, झारखंड के हिसाब से बनाना है, तो सीधा आराम से हो जाएगा। किस प्रकार होगा तो पहले तो यहाँ गूगल में हम सर्च कर देते हैं। जैसे कि हमको ये भी बनाना तो झारखंड लिख सकते हैं या फिर सर्विस प्लस झारखंड भी लिख सकते हैं। जो भी सर्च करेंगे जरूर नाम आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया हुआ है सर्विस प्लस करके, मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है सर्विस प्लस झारखंड, मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ है। और झारखंड सर्च होने के बाद ही एक तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है। हमें किस तरह कहाँ पर क्या बनाना है, जैसे कि यहाँ पर सीधा हमें यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमको सर्विस प्लस खोलते हैं, वहीं पर हमारे अकाउंट बनाना होता है। जैसे कि फेसबुक में ID में अकाउंट बनाया जाता है, उसको अंदर जाने के लिए तो यहाँ पर उसी प्रकार लॉगिन भी हो जाते हैं। तो हमें साइन अप करना जरूरी ही होता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं किस प्रकार हमें बनाना है, तो हमें पता चल जाएगा क्या इस प्रकार यहाँ पर जरा सा ओपन हो जाता है। जैसे कि हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें किस प्रकार बनाना है यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और पासवर्ड दिया गया, लॉगिन दिया है। सबसे पहले तो हमें रजिस्टर करना है, तो सीधा हमको क्लिक कर देना है यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ में। रजिस्टर में जितने बेसिक चीज़ें हैं उसमें सभी भर लेना है। तो आराम से जैसे फुल नेम ID देना है, मोबाइल नंबर देना है, पास क्या रखना है वो भी देना है, और स्टेट कौन सा रखना है वो भी देखिए। जैसे झारखंड में है तो झारखंड या फिर अन्य स्टेट में तो अन्य स्टेट को सेलेक्ट कर देना है और कैप्चा कोड को डालना है। जब भी आप सबमिट कर देते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID में लिंक चले जाता है। ठीक है, इसमें लिंक चले जाने के बाद उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो ही अपना सर्विस प्लस का इस तरह से ID बन जाता है। इस प्रकार कर लीजिएगा। यदि ID बन जाता है, यदि ID बन जाता है हम तो कुछ भी अप्लाई के लिए हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन भी दिया गया है, तो यहाँ पर हम लॉगिन भी हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद जो अपने हिसाब से जो बनाया गया है, जैसे मेल ID दे देते हैं और पासवर्ड भी दे देते हैं, उसी को लगाना होता है और कैप्चा कोड को लगाना होता है। जिसके यहाँ पर लगा के देता हूँ किस प्रकार उससे कास्ट इनकम रेसिडेंशियल भी बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे तो यहाँ पर सर्च कर देते हैं। यहाँ पर लॉगिन दिया हुआ, लॉगिन ID में जो ईमेल ID दिए हुए हैं, जो पासवर्ड बनाए वो भी देना होता है। कैप्चा कोड डाल देंगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। जब साइन अप फुल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मेरा कंप्लीट हो गया है, तो इस प्रकार लॉगिन कर मोबाइल से कर रहा हूँ, तो इसमें आसानी से हो जाता है। इस प्रकार जैसे यहाँ पर लॉगिन कर देना होता है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इस पर पेज ओपन के बाद तुमको करना क्या है काम, जैसे कास्ट इनकम से कोई भी कुछ अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ बताऊँगा इनकम किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकम अप्लाई करने के लिए बस इस तरह का पेज ओपन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। शायद आपको अपने नाम वाम सब कुछ जहाँ पर डिटेल तो दिखने में लग ही जाते हैं। जैसे तुमको अप्लाई क्या करना है, तो सीधा अप्लाई सर्विस में जमा देना है। ठीक है, अप्लाई ऑल अवेलेबल सर्विस दिए गए हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही इस तरह पेज ओपन हो जाता है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इनकम का ही करना है। आज मैं इनकम के बारे में बता रहा हूँ किस प्रकार आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो आसानी हो जाता है। कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, यहाँ से बनाएंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और जल्दी अप्लाई भी कर सकते हैं। किस प्रकार जैसे हम यहाँ ढूंढेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। यदि इनकम बनाना है तो यहाँ पर सीधा इनकम लिख दीजिएगा, ऑटोमेटिक से यहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमें इनकम बनाना है तो इस प्रकार यहाँ पर सर्च कर देते हैं। सर्च होने के बाद ही इस प्रकार ओपन होने लग जाता है। तो यहाँ पर इसको इनकम सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, यहाँ पर जाएंगे तो हम इनकम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्लिक कर दिए हुए हैं। इस क्लिक करने के बाद ही एक फॉर्म तो आपके पास जरूर होगा। फॉर्म में सब कुछ भरे हुए हैं, नाम, पता, एड्रेस और मुखिया या ग्राम प्रधान किसी का सिग्नेचर लगे हुए रहते हैं और फेवरेट कॉपी भी रहते हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ पता है और सब फॉर्म भरा हुआ है तो आराम से कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को फोटो का PDF बना देंगे, सब कुछ डॉक्यूमेंट एक साथ आ जाएगा। और इसके बनाने के लिए एफिडेविट कॉपी भी लगता है, तो कोर्ट में जाके यहाँ पर एफिडेविट कॉपी करा लीजिएगा। तो अप्लाई खुद से अपने मोबाइल से भी हम कर सकते हैं।
तो किस प्रकार करेंगे, इसका साइट ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ किस प्रकार की जाते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, पूरा हो जाएगी दिए गए हैं इस हिसाब से। यहाँ पर तत्काल बनाना है या फिर नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल के हिसाब से अप्लाई होगा तो थोड़ा लेट में जरूर बन जाएगा। इस प्रकार ओपन हुए चीज़ों को हम आराम से भर सकते हैं। तो भरने के बाद जितने भी बेसिक चीज़ें हैं आराम से भर सकते हैं। बस भर लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे पूछिएगा, जरूर इसका पूरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन बस नॉर्मली भरना है, जैसे आमतौर पर भरना तो फर्स्ट नेम भरना होता है, फिर लास्ट नेम भरना होता है, ये सब भरना, डेट ऑफ बर्थ भरना होता है, फिर सर्टिफिकेट सबसे बनाइए, एफिडेविट कॉपी नंबर भी देने के लिखा है, यदि पता है तो डाल दीजिएगा। एफिडेविट की में तो नहीं डालने से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर रेड मार्क गया कि बनना ही है, तो आगे नेक्स्ट बढ़ भी सकते हैं। आप किस तरह बनना वो भी देख सकते हैं। और एप्लीकेशन इस किस प्रकार के यहाँ पर है, यहाँ पर भी पिता का नाम है तो यहाँ पर अदर सन जो भी है लगा देना है। सन है कि बेटी का है जो यहाँ पर ऑप्शन करके लगा दिए जाते हैं, एड्रेस कर देने पड़ते हैं। और जिसके रूरल एरिया के हिसाब से है तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इसकी ओरिजिन एकदम पता तो होनी ही चाहिए किस प्रकार हम कर सकते हैं। यहाँ करने के बाद ही इस पर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर एक दिया हुआ इसको भर देना है। भर देने के बाद सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा यहाँ पर हमें सबमिट कर देना। सब कुछ कब जब सब कुछ हो जाए, जब सबमिट कर देते हैं तो किस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर सही है कि गलत है सब कुछ यहाँ पर दिखने में लग जाते हैं, तो जरूर देखिएगा। इस प्रकार हमने इस सभी फॉर्म को भर लिए हुए हैं। सबको एक बार देख लेते सब कुछ भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ भरा हुआ ही है। तो भरा होने के बाद ही यहाँ पर हमें क्या करता है, सबको यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमको आगे बढ़ने के बाद कैप्चा कोड जाके हमें आगे बढ़ना है। इसके यहाँ हम कैप्चा कोड को भर देते हैं, जिसके यहाँ पर जो दिए गए हैं आसानी से हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड एक तरह से दे दिया हुआ है तो मैंने दे रहा हूँ। यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं आप इस पर दे दीजिएगा तो आराम से ही हो जाएगा। इस पर करने के बाद ही हमारा इनकम खुद हम बना रहे हैं अपने मोबाइल से। तो आप लोगों को कोशिश करिएगा मोबाइल से करिएगा तो जल्दी हो जाएगा, इतना खर्चा भी नहीं आता है। मोबाइल में सब कुछ आराम से हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सबमिट में क्लिक कर देते हैं। और सबमिट में क्लिक होने के बाद कोई समस्याएं जो भी है यहाँ पर सब पूरा लिस्ट दिखने लग जाता है। यहाँ पर जो भी है इस प्रकार का डिटेल सब कुछ दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ करने के बाद ही ठीक है, यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद हम ऊपर क्या करना क्या है, यहाँ पर अटैच नेक्स्ट दिया गया, मतलब जो यहाँ के जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को क्या करना हमें अपलोड कर देना पड़ता है। तो यहाँ पर सीधा हम नेक्स्ट अटैच नेक्स्ट में हम यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ जाने के बाद ही यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर सैलरी स्लिप लिखा है, मत लीजिए कोई सैलरी वाला नहीं, यहाँ पर अपने अकाउंट जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर सैलरी स्लिप क्लिक कर देने हैं। अपने डॉक्यूमेंट में PDF फाइल किस प्रकार बनाए जाते हैं वो भी पता होना चाहिए। PDF फाइल बनाए हैं और लगभग 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। अंदर जितने भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ पर हमने रखे हुए हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर हमें आराम से हो जाता है। यहाँ से जैसे इस प्रकार ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद किस प्रकार हम यहाँ पर खोजना है तो फाइल में यहाँ पर लेके हम चले जाते हैं। तो फाइल में जहाँ पर भी अपने PDF फाइल रखे हुए हैं उन चीज़ों के द्वारा हमारा यहाँ का काम हो जाता है। तो एक बार जरूर देखना किस प्रकार से यहाँ पर होता है। PDF फाइल एक बार दिखा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर बने हुए रहते हैं। इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार का बना दीजिएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, पिताजी का आधार कार्ड भी खुद को भी देना पड़ता है और राशन कार्ड भी दीजिएगा। और कहते हैं से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं और एफिडेविट तो करना ही पड़ता है। ये सब चार्ज सबको तैयार करके रखिएगा, अपने मोबाइल से इस प्रकार कर सकते हैं। इस चीज़ को हम करना है, पहले में अपलोड कर देना है। तो पहले में जो हम अपलोड करते हैं तो अपलोड भी कर सकते हैं इस प्रकार करने के बाद जो PDF फाइल बनाया हुआ है उसी को तुमको सिलेक्ट करना है, बाकी अन्य चीज़ों को नहीं तो एक तरह से वो नहीं भी ले सकता है। इसके बारे में एकदम समझ के जाननी चाहिए। और इस प्रकार भी यहाँ पर अपलोड भी कर देता है, एक तरह से यहाँ पर अपलोड कर दिए हुए हैं। और अपलोड होने के बाद एक तरह से यहाँ पर जो एफिडेविट किए हुए होते हैं, ठीक है, एफिडेविट करना यहाँ पर एक तरह से बहुत ही जरूरी होता है। यदि एफिडेविट किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं किया तो एफिडेविट करा लीजिएगा। इनका बना किस प्रकार है तो यहाँ पर मैंने ये भी क्लिक कर दिया हुआ है। क्लिक जो एफिडेविट कॉपी रहता है यहाँ उसी को हम सेलेक्ट कर देते हैं।
और सेलेक्ट करने के यहाँ पर क्या करते हैं, सब नेक्स्ट के रूम यहाँ पर हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ पर मोबाइल से क्लिक कर दिए हुए हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर सर्च में उसका समय लग जाता है, काम हुआ है कि नहीं हुआ, इस प्रकार सब कुछ डिटेल जो हम भरे हुए हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ सबको यहाँ पर दिखने लग जाता है। जो चीज़ें हैं यहाँ पर सब कुछ है यहाँ। तो होने के बाद सब कुछ जब जो हो जाता है तो हमें क्या करना है, पूरा फुल यहाँ पर सबमिट कर देना होता है। तो हमको यहाँ पर फुल सबमिट कर देते हैं। इस प्रकार सबमिट कर देने के बाद पूरा रेफरेंस नंबर सब कुछ मिल जाता है। इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर अप्लाई हो गए हैं तो किस प्रकार हम इसको खोज सकते हैं, ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसी से हम ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं और हुआ है कि नहीं हुआ इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो आप सभी भी अपने मोबाइल से करने का जरूर कोशिश करें। कहीं भी जाएंगे ज़्यादा समय लग जाता है, खुद करेंगे पैसे भी कम लग जाते हैं, खुद से अप्लाई भी हो जाता है। ये सब के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरह में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती ही रहेंगी तो खुद भी कर सकते तो आराम से हो जाता है। किसी प्रकार प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और इस तरह मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।